तो एपिसोड 5 के एंड में हमने देखा था कि एक बंदा उस किडनैपर से रूडो के बारे में पूछ रहा होता है जिसने रूडो को किडनैप करने की कोशिश की थी। अब आगे तो एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हम जंका को देखते हैं जो कि अभी अभी सोकर उठा होता है और तभी उसे कमरे से काफी ज्यादा आवाज सुनाई देती है और फिर वो उस कमरे में जाता है और वो रियो से पूछता है कि इतनी सुबह सुबह यहाँ पे क्या हो रहा है। जिस पर रियो कहती है कि सुबह सुबह अभी तो रात शुरू हुई है यार और ये रूडो के लिए वेलकम पार्टी रखी है। और तभी जंका की नजर रूडो के ऊपर जाती है और रूडो अपना सर एक टेबल पर रखकर बैठा था और ये देखकर जंका कहता है कि जिसके लिए पार्टी रखी है वही उदास है। और तभी रियो बताती है कि कल उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट काम के बीच में ही धोखा दे गया, तब से ये ऐसे ही है। तभी जंका कहता है कि ये तो बहुत बुरा हुआ और फिर वो दोनों उस ट्रैश बीस्ट के बारे में बात करने लगते हैं। रियो बताती है कि उसने पहली बार किसी ट्रैश बीस्ट में वाइटल इंस्ट्रूमेंट देखा है। वो कहती है कि जरूर इसके पीछे कोई ना कोई तो है। और फिर हम ग्रीस को देखते हैं जो कि रूडो के पास जाता है और वो रूडो से कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने कल अच्छा काम किया। जिस पर रूडो कहता है कि लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तभी ग्रीस कहता है कि तुमने फूलों को उस ट्रैश बीस्ट से बचाया। रूडो कहता है कि कौन फूलो। ग्रीस बताता है कि वो हमारे साथ वाला दूसरा सपोर्टर। तभी रूडो कहता है कि मैं अपनी पावर्स को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाया, वहाँ ऊपर भी मेरे साथ ऐसा ही होता था। मैं हमेशा गुस्से में आकर लोगों को मार दिया करता था और फिर मुझे बचाने के लिए रेक्टो को आना पड़ता। मुझे कुछ भी करके जल्द से जल्द ऊपर जाना है, लेकिन मुझे बचाने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है जो सब चाहते हैं मैं ऐसा नहीं कर पाता, मैं ऐसा क्यों हूँ। और ये सब सुनने के बाद ग्रीस कहता है कि बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया में ज्यादातर लोग हैं जो हम सपोर्टर्स को देखकर हमें बेकार, कमजोर और क्लीनर्स के गले में लटका हुआ बोझ कहते हैं। अभी भी क्लीनर्स के कुछ मेंबर्स हैं जो शुरू में हमारे बारे में ऐसा ही सोचते थे, लेकिन तुम ऐसे नहीं हो। वो लड़का फूलो ट्रैश बीस्ट का सफाया करने के लिए क्लीनर्स में शामिल हुआ था, लेकिन बिना ताकत के उन्हें हराना नामुमकिन है। इसलिए वो एक गिवर्स बनने की उम्मीद में अपनी प्यारी चीज पर काम कर रहा है। लेकिन एक सपोर्टर बनने के बाद से वो कहता है कि मैं गिवर बन भी गया तो मैं एक सपोर्टर ही रहूंगा और उन लोगों को दिखा दूंगा जो हमें छोटा समझते हैं। और अब वो उसके लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। और तभी वो रूडो से कहता है कि रूडो, ताकतवर बनने और दूसरों के मुताबिक बनने के ख्याल को एक तरफ रखो और मुझे बताओ कि वो क्या है जो तुम हमेशा से करना चाहते थे। जिस पर रूडो कहता है कि मैं हमेशा से क्या करना चाहता था। और तभी वहाँ पे एंजिन भी आ जाता है और वो रूडो को देखकर कहता है कि तुम्हें क्या हुआ बच्चे, तुम यहाँ उदास की बैठे हो, तुमने कुछ खाया नहीं क्या। और फिर सब लोग रूडो को खाना खाने के लिए कहते हैं और फिर रूडो खाना खाने लगता है। और तभी वहाँ पे कुछ लोग अपना स्टंट दिखाने लगते हैं और उन्हीं में से एक बंदा वॉल पर कुछ ड्रॉ करने लगता है और वो कुछ लिखता है। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जो उस किडनैपर से रूडो के बारे में पूछ रहा होता है और वो उस किडनैपर को मार देता है। और तभी सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम सैमी को एक रिक्वेस्ट लेते हुए देखते हैं और वो कुछ क्लीनर्स को बुलाती है और वो उन सबको बताती है कि एक नई रिक्वेस्ट आई है, इसलिए आप सबको यहाँ पर बुलाया गया है। और तभी जंका सैमी से पूछता है कि वो सब तो ठीक है, पर ये रूडो हमारे साथ यहाँ पर क्या कर रहा है। मुझे पता है कि मैं इसका ट्रेनर होने वाला हूँ, पर इसके ऑफिशियली क्लीनर्स में शामिल होने के बाद इसलिए इसे यहाँ क्यों बुलाया है। जिस पर सैमी जवाब देते हुए कहती है कि मैंने ही इसे यहाँ बुलाया है क्योंकि इस रिक्वेस्ट में कुछ खास है। एक मर्चेंट पर पॉल्यूटेड जोन पार करते समय एक ट्रैश बीस्ट ने हमला किया और उस ट्रैश बीस्ट ने उस मर्चेंट का कीमती सामान चुरा लिया है और वो मर्चेंट चाहता है कि हम ट्रैश बीस्ट को खत्म करके उसे उसका सामान ला कर दे, जो था एक स्पेयर से आया हुआ जिंदा इंसान। और ये सुनने के बाद सब शॉक हो जाते हैं और सैमी कहती है कि मुझे लगा कि शायद तुम्हें इसमें दिलचस्पी हो, इससे तुम्हें वापस जाने के लिए कोई हिंट भी मिल सकता है। और फिर वो लोग उस जगह पर जाने लगते हैं और रास्ते में रूडो ग्रीस से पूछता है कि वैसे ग्रीस, क्या तुम अपने पास कोई हथियार नहीं रखते। जिस पर ग्रीस कहता है कि मैं सेल्फ डिफेंस के लिए एक चाकू रखता हूँ, पर लड़ता मैं हाथों से ही हूँ और मुझे इसकी आदत है। और तभी फूलो रूडो से कहता है कि तुम्हें पता है रूडो, इसके पास एक ताबीज भी है। जब भी हम किसी मिशन पर जाते हैं तो ये उससे प्रार्थना करता है कि हम सुरक्षित लौट आएं। और ये सुन के ग्रीस गुस्सा हो जाता है और वो फूलो से कहता है कि चुप रहो बेवकूफ, इसे ये मत बताओ। और ये सुनने के बाद रूडो अपने मन में बोलता है ये बहुत अच्छा इंसान है। और फिर ग्रीस अपने ताबीज के बारे में बताता है और वो कहता है कि ये बस एक सस्ती सी चीज है जो मैंने एक दुकान से ली थी। प्रार्थना करने से कभी किसी का बुरा नहीं होता, इसलिए मैं कर लेता हूँ। और तभी उनके सामने एक अजीब सी लड़की आती है और वो कहती है मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है, चलो मैं तुम्हें उस ट्रैश बीस्ट के ठिकाने पर ले चलती हूँ। और तभी रूडो उससे पूछता है कि क्या आपके पास सच में एक स्पेराइड था, वो आपको कहाँ मिला।
क्या, और वो दिखने में कैसा था, क्या उसने आपसे कुछ कहा। और तभी वो लड़की कहती है कि मैं यहाँ से जा रही थी और तभी वो मुझे दिखा, पर वो बेहोश हो चुका था, इसलिए मैं उससे कुछ पूछ नहीं पाई। और वो सब लोग उस लड़की के पीछे जाने लगते हैं, लेकिन जनका अपने मन में सोच रहा था कि ट्रैश बीस्ट इंसानों को देखते ही उन पर हमला कर देते हैं, उस स्पिरिट के जिंदा होने के कोई चांस नहीं है, और भला कोई ट्रैश बीस्ट स्पिरिट को क्यों ही ले जाएगा, वो तो उसे देखते ही मार देगा, पक्का यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और फिर वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं और फिर ये लड़की उन्हें बताती है कि वो ट्रैश बीस्ट उस बिल्डिंग में है, और सब लोग इस बिल्डिंग में चले जाते हैं। और तभी ये लड़की उन्हें धक्का देकर आगे की तरफ कर देती है, और तभी इनके पैरों के नीचे की जमीन अंदर की तरफ धंसने लगती है और ये लोग नीचे गिर जाते हैं। और तभी वो लड़की जो इन्हें यहाँ पर लाई थी वो गायब होकर एक कीचड़ में बदल जाती है, और तभी इनके सामने दो लोग आते हैं, और तभी उनमें से एक लड़की कहती है, तो तुम हो स्पिरिट गिवर। और ये सब देखकर जनका कहता है कि ओह तो ये बात है, अब मैं समझा, मुझे लगा ही था कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, रेडर्स। हाँ, और तभी वो लड़की कहती है कि वो स्पिरिट लड़का हमें चाहिए, उसे हमारे हवाले कर दो। तभी रोडो कहता है कि रेडर्स ये कौन होते हैं, और तभी ग्रीस रोडो को बताते हुए कहता है कि ये लोग लुटेरे हैं, इनसे बचकर रहना। शुरू में इनका मामूली सा चोरों का ग्रुप था, पर पिछले कुछ सालों में इनके तरीके कुछ ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। सुना है कि ये अजीब एक्सपेरिमेंट में भी हिस्सा ले रहे हैं, और सबसे खराब बात यह है कि सभी रेडर्स गिवर्स भी होते हैं। और फिर ग्रीस रोडो को लेकर वहां से निकल जाता है, और जनका इन दोनों से फाइट के लिए रेडी हो जाता है। और हम देखते हैं कि उस लड़की का वाइटल इंस्ट्रूमेंट एक फावड़ा है, जिसकी पावर से वो मिट्टी की गुड़िया बना सकती है। और फिर उनमें फाइट स्टार्ट हो जाती है, और जनका आराम से इन मिट्टी की गुड़ियों को खत्म कर दे रहा था। और तभी उस लड़की का दूसरा पार्टनर इन मिट्टी की गुड़ियों में से छुप के जनका पे अटैक करता है, और धीरे धीरे वो जनका के ऊपर भारी पड़ रहे थे, और जनका को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इन्हें कैसे हराया जाए, और उसे काफी गुस्सा भी आ रहा था, और वो उनके ऊपर दोबारा अटैक करता है, लेकिन वो एक कीचड़ के दलदल में फंस जाता है। और तभी वो लड़की कहती है कि अरे मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गई कि मैंने पहले से ही फर्श के कुछ हिस्सों को दलदल में बदल दिया था, और अब तुम इसमें धीरे धीरे धंसते चले जाओगे, और अगर एक बार तुम हमारे रास्ते से हट गए तो हमारी जीत तो पक्की है। और तभी जनका कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारी ये घटिया चालें मेरे दिमाग का दही कर रही है, और ये नौटंकी देखकर मैं इतना तो समझ गया हूँ कि ये लड़की अपने फावड़े का इस्तेमाल करके कीचड़ को कंट्रोल करती है, और उसी वक्त ये आदमी एक इंस्ट्रूमेंट से अटैक करता है। पर मेरा ऐसा सोचना गलत था, तुम तो सिर्फ पंच करते हो, तुमने अपने पैरों में स्नो शूज जैसा कुछ पहना है, और मुझे लगता है कि तुम्हें इसका पार्टनर इसलिए बनाया गया है क्योंकि तुम कीचड़ पर आसानी से चल सकते हो। और जनका इनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या बात है, कीचड़ ने बना दी जोड़ी, और वो उनको गुस्सा दिलाता है, जिससे वो जनका के ऊपर अटैक कर देते हैं। और तभी जनका अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को जोर से जमीन पर मारता है, जिससे एक रेडिएशन निकलती है, जिसकी मदद से वो उस बंदे का पता लगा लेता है जो उन मिट्टी की गुड़ियों के बीच छुपकर अटैक कर रहा था, और वो बहुत तेज स्पीड से उनकी तरफ जाता है और उन दोनों को एक ही वार से नॉकआउट कर देता है। और वो कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारी कीचड़ की गुड़िया बस एक ही वार में खत्म हो गई। और तभी जनका के पीछे से एक आवाज आती है कि तुम्हारा भी यही हाल होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।